टॉपिक था हम लोगों का सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया था। उसकी एक सिचुएशन हमने तुम लोगों को लिखने के लिए बोली थी। हमने कहा था चाहे तो ट्राई भी कर सकते हो, एक स्टेप का है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/f इक्वल्स टू 1/b। यू की जगह एफ प्लेस कर देना, खुद आ जाएगा m इक्वल्स टू d/f। ठीक है, तो उसमें कुछ डेरिवेशन जैसा है ही नहीं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हेडिंग वाइज कुछ आज लिखना भी पड़ेगा, तो पहले लिख लो क्योंकि इसमें थ्योरी काफी है और ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, समटाइम 5 मार्क्स में भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ भी होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये है हमारा टॉपिक। जो कल m निकाला था वो एंगुलर मैग्निफिकेशन नहीं, एंगुलर मैग्निफिकेशन अलग होता है। हाँ वो अलग होता है, वो टेंजेंट निकालोगे उसके लिए सिर्फ इमेज या ऑब्जेक्ट का साइज और बेस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डालो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो पता ही है, डिफाइन कर दो एक लाइन में, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर observing the highly magnified, it is an optical instrument used for observing highly magnified image of a tiny object, used for observing highly magnified image of a tiny object, टाइनी ऑब्जेक्ट। टिनी पढ़ लेते हैं बहुत सारे लोग, नहीं कंडीशन है वो भी आएगी आगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में इसमें हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है। विद हेडिंग लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन, विदाउट हेडिंग लिख सकते हो डायरेक्टली। इट कंसिस्ट ऑफ two converging lenses, one of small focal length, and other one of large focal length. One of small focal length and other one of large focal length, held coaxially, and other one of large focal length held coaxially on the free ends of two tubes, connected on the other ends by the rock pinion system, connected on the other end by the rock pinion system. rock pinion, PINION, rock pinion system, by which the distance can be adjusted, the length of small focal length if kept towards the object is called objective. And the length of large focal length is kept towards the eye.
and the length of large focal length is kept towards the eye called eye lens. आई वो आँख। हाँ, called eye lens. बेसिकली जो बेटर माइक्रोस्कोप होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होता है आई वाला, तो इसको हम आई पीस बोलते हैं। लेकिन यहाँ 12th स्टैंडर्ड में जस्ट आई लेंस ही यूज करते हैं। तुम लोगों के अकॉर्डिंग आई लेंस सफिशिएंट है, अदरवाइज ये आई पीस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लेंसेज पूरा। तो वहां पे अभी जाना नहीं है, हमें आगे डिस्कस कर लेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे शॉर्ट कर सकते हो, जिस वे में लिख सकते हो। अंडरस्टैंड ये करना था, कल हमने बताया था, एक बार फिर से बताया था। ये दो मार्कर है, इनको हम ट्यूब कंसिडर कर लेते हैं। एक ट्यूब, सॉरी, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब ये है। ये इस तरीके से कनेक्ट है, इनके बीच में रॉक पिनियन सिस्टम है, जैसा कल हमने बताया था, वो लॉक होता है। इसको रोटेट करेंगे तो एक ट्यूब दूसरी ट्यूब में एंटर करेगी, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। एक लेंस यहां पर फिट कर दिया, मतलब फ्री एंड्स ऑफ दिस ट्यूब एंड फ्री एंड्स ऑफ दिस ट्यूब एंड अदर एंड आर कनेक्टेड बाय द रॉक पिनियन सिस्टम, जो तुमने लिखा है। अब ये लेंस यहां लगा है, ये यहां लगा है। रॉक पिनियन सिस्टम को मूव कराएंगे तो इन लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। और जैसा कि इसके काम से ही क्लियर है, माइक्रोस्कोप है तो छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखना है। तो ऑब्जेक्ट छोटा है तो ऑब्जेक्ट के साइड वाला लेंस छोटा, जिसको हमने ऑब्जेक्टिव बोल दिया, और इमेज देखना है हमें बड़ा, तो लेंस भी बड़ा चाहिए होगा। तो आई की तरफ वाला लेंस बड़ा, वो आई लेंस हो गया। मतलब ये कंस्ट्रक्शन है, चाहे किसी वे में लिखो, जो लैंग्वेज तुम्हारे समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? दो ट्यूब, दोनों के फ्री एंड से एक एक लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आई लेंस, उनको आपस में कनेक्ट किया गया रॉड पिनियन सिस्टम के, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस को एडजस्ट किया जा सकता है, इमेज को एडजस्ट करने के लिए, क्लियर विजन के लिए। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन चाहिए होगा, और वो हम दो कंडीशन में यूटिलाइज करेंगे। एक, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज द एट नियर पॉइंट, और एक एट द इंफिनिटी। तो मेन सिचुएशन कौन सी होती है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो हमें सॉल्व करना होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी हमें कैलकुलेट करनी होगी। उससे पहले इमेज फॉर्मेशन डालो, ये भी पूछा जाता है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन में हम डायग्राम बनाते हैं, उसी से तुम लोग समझ लोगे, फिर ओरली एक्सप्लेन कर देंगे, वैसे लिख लेना। यहां पर हमें एक बनाना है पहले ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बेसिकली तो ये ट्यूब होंगी, लेकिन यहाँ तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस भी दिखाया जाएगा। और एक यहाँ पर एक लार्ज लेंस ले लिया इस तरीके से, ये इसका ऑप्टिक एक्सिस हो गया। तो तुम लोग समझ गए, ये लार्ज वाला आई लेंस होगा और स्मॉल वाला ऑब्जेक्टिव होगा। एक ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड द फोकल पॉइंट रखा है, क्योंकि इमेज हमें चाहिए रियल, है ना। पहले फोकल पॉइंट के रखेंगे तो वर्चुअल बनेगा, हमें तो रियल इमेज चाहिए फर्स्ट में। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको ओ से लिख देते हैं। ये आई लेंस है, तो यहां से इमेज फॉर्म करना है तो एक पैरेलल रे इंसिडेंट कराते हैं, जो इसके फोकल पॉइंट से क्रॉस होके यहां जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगी। एक रे, सॉरी, इस तरीके से डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाएगा, फोकल पॉइंट को थोड़ा और नियर कंसीडर करते हैं। पहले हम ये रे कंसीडर करेंगे, ये यहां कहीं जा रहा है। इसका मतलब हम फोकल पॉइंट इस तरीके से लें कि इसको क्रॉस करें, ऐसे कहीं, ठीक है। मतलब वो तुम लोगों को सोच के बनाना पड़ेगा इमेज। ये क्रॉस करें, जहां भी इंटरसेक्ट कर रही है यहां एक इमेज बन जाएगा। ये इन्वर्टेड, जैसा कि तुम लोगों को पता है इन्वर्टेड ही बनेगा। ये ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, इस इमेज को हम ए डैश बी डैश सपोज कर रहे हैं। ये इमेज बन गया किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाया है, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज हो गया। अब ये किसके सामने आ गया? इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस। और ये इस तरीके से बनेगा। दो सिचुएशन, जब हम लेंस एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज चाहते हैं, तो सिचुएशन हमारे पास ये होगी कि इट शुड बी इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ दिस आई लेंस। फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ आई लेंस के अंदर बनेगा। बनाइए, अब ये रेज तो पता है यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएंगी, इसमें रिफ्लेक्ट होकर ये इधर जाएगी। ये दो रेज हमने शो कर ली, एक रहेगी। इसके फर्स्ट वाले को सेंटर को C1 ले लें और इसके सेंटर को C2 कंसीडर कर लें, और एक रे हमें इस तरीके से ये ले जानी है, ठीक है। ये और ये रे, ये सब इस तरीके से लाओ कि कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करें ये सारी रेज, ठीक है। और यहां पर एक लार्ज इमेज बनाना है, जिसको हम लिखेंगे A डबल डैश
बी डबल डैश, ये ठीक समझ है। नहीं आया सर, ये डॉटेड रेस वाला डॉटेड रेस वाला क्या बैकवर्ड ले जाके तो बनाओगे इमेज, तो कैसे बनाओगे? सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको इतना छोड़ दो तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया है सिंगल लेंस वाला। तो इसको बैकवर्ड आगे तो कहीं मिलेंगी ही नहीं ना, तो बैकवर्ड ही तो लाओगे। बैकवर्ड लाके जहाँ कहीं पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक इमेज और बन जाएगा। अब ये रेस जो है ये एक्चुअली कहाँ जा रही है? टू द आई। कल भी हमने बोला था इसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो आई यहाँ पे आगे बना सकता है, ठीक है। तो ये रेस आई में एंटर करेगी तो इमेज में क्या दिखाई देगा? ये वाला दिखाई देगा। तो इसमें हुआ क्या? पहले ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्ट का एक इन्वर्टेड रियल इमेज बनाया एज ए डैश बी डैश। ये रियल इमेज आई लेंस के सामने आ गया, मींस इट एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। अब ये वर्चुअल कंडीशन कौन सी हुई? इट इज इन बिटवीन द फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ दिस आई लेंस। तो इसका मतलब अब ये कॉन्वेक्स लेंस की वो वाली सिचुएशन है जब उसका वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसका एक वर्चुअल इमेज बैकवर्ड लाने पे बनेगा, इन्वर्टेड इरेक्ट इमेज बनेगा, अपराइट उसी डायरेक्शन में पूरा इन्वर्टेड इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज एक फॉर्म हो जाएगा। ये इसका फाइनल इमेज हो गया। और ये बनेगा कहाँ? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर हमें चाहिए इंफिनिटी पे फाइनल इमेज तो हम क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे रखा जाता है तब इमेज इंफिनिटी पे बनता है। एक होता है ना, ऑब्जेक्ट को अगर फोकल पॉइंट पे रख दे तो इमेज इनफिनिट बनेगा। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनना चाहिए, अगर ये वाला इमेज इस एफ पे बन गया होता तो ये रेस कहीं मिलती ही नहीं बैकवर्ड भी, तो इंफिनिटी पे जाके बन जाता। तो जो हमें इनफाइनाइट के लिए डायग्राम बनाना है तो हमें इस इमेज को बनाना होगा फर्स्ट फोकल पॉइंट पे, और जब लीस्ट डिस्टेंस के लिए बनाना है तो इनफाइनाइट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को समझना है। इसी के अकॉर्डिंग में थ्योरी लिखनी है। यही इसका इमेज फॉर्मेशन है जो अभी तुमने डायग्राम में देखा, मतलब जो हमने इसमें बनाया यही तुम्हें छाप देना है इमेज फॉर्मेशन में। कैसे? अब लिख लो थोड़ा सा। When an object is placed, when an object is placed normally on the principal axis of, normally on the common principal axis, when an object is placed normally on the common principal axis, on the common principal axis, the objective forms The objective. ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब कंप्लीट वर्ड है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा है तो इसका मतलब ही ऑब्जेक्टिव लेंस। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज as a dash b dash, as a dash b dash, ये वाला, ठीक है, a dash b dash, which acts as, ये बनाया है ऑब्जेक्टिव ने, which acts as the virtual object, which acts as the virtual object for the eye lens, which acts as the virtual object for the eye lens. Thus the eye lens form, which acts as the virtual object for the eye lens, thus the eye lens forms the final image. The eye lens forms the final image in two ways. In two ways. वो कौन कौन से दो वेव होंगे? नेम डाल लेते हैं यहाँ पे फिर। फर्स्ट एट द नियर पॉइंट या फिर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दोनों में से जो लिखना चाहो। एट द नियर पॉइंट और एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, हाँ। और सेकेंड वाला एट इंफिनिटी। तो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन, जिसके अकॉर्डिंग डिफाइन करना है वहां कंसीडर कर लेंगे हम उसको। अब इसके बाद हमें चाहिए वही प्रॉपर मैग्नीफाइंग पावर। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी इसी में, हाँ डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। डायग्राम का स्पेस छोड़ दो, आराम से बनाना। नहीं अभी फिर समझ में नहीं आएगा ना एकदम। स्पेस छोड़ दो, आधा पेज चाहिए होगा इसके लिए कम से कम 2, ठीक है। आधे से थोड़ा ज्यादा ही समझ लो। आकाश का फिर उतना ही बचा, इतना छोड़ना, लास्ट की 3-4 लाइनें यूज कर सकते हो,
उतने में आ जाएगा। 3-4 लाइन, 4 लाइन यूज कर लो। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन अब बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सेम लिखनी है। जो तुमने पीछे लिख रखी है चाहे तो लाइन लेफ्ट कर दो, बाहर से फिर से लिख लेना। क्या बोला था हमने? इट इज द रेशियो ऑफ, है ना, the angle subtended by the final image at the eye to the angle subtended by the object without the instrument at the eye, है ना। और दो सिचुएशन है, when the final image is at the least distance of distinct vision, मैग्नीफाइंग पावर में यही जरूरत होता है, वो इन्फिनिटी वाला जरूरत नहीं होता, लीस्ट डिस्टेंस वाला। तो जनरली मैग्नीफाइंग पावर हमें कैलकुलेट करनी है, वो ड्राइव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसका डेरिवेशन मेन है जो पूछा जाता है आपसे। तो m का फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, वी नो दैट द मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय बीटा अपॉन अल्फा व्हिच मींस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हमने कल भी नोटिस किया था। आ गया? अब यहां पे पहले डायग्राम का स्पेस छोड़ के पहले डेरिवेशन फिर डायग्राम लास्ट में, फिर तुम लोग फ्री हो गए तो आराम से डायग्राम बनाना। अब इसमें हमें 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, जरूरी ये होता है कि कौन से ट्रायंगल्स यूज करने हैं। तो 10 अल्फा 10 बीटा कहां यूज कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और एनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज तो हमारे पास में है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के साइज, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? AB। इसी साइज मतलब इस लाइन को हम आगे फॉरवर्ड ले जाए और इसी इमेज वाली पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की लेंथ कंसीडर कर ले। इसको जैसे कल नोटिस किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में A1 ले लेते हैं, तो दिस A1 B डबल डैश इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अब ये जो एंगल बन रहा है, एंगल सस्टेन्ड बाय द फाइनल इमेज इज बीटा, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पे यहां पे एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। ये दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा है, ये निकल। तो एक जो हमें चाहिए ट्रायंगल वो तो हो गया ये A1 B डबल डैश C2, ठीक है। एंगल A1 C2 B डबल डैश, ये एक्चुअली क्या है? अल्फा। और यही हमें चाहिए होगा बीटा। बीटा किसमें लेना होगा? इस वाले में, A डबल डैश C2 और B डबल डैश, A डबल डैश C2 एंड B डबल डैश, इसको हम ले रहे हैं बीटा। ये दो ट्रायंगल यूज करना है, यही दोनों ट्रायंगल, यही दोनों एंगल पूरा। तो मेनली हमें मतलब कहने का मतलब यही वाले ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसमें 10 बीटा 10 अल्फा की वैल्यू देख लेते हैं। 10 बीटा जब सॉल्व करेंगे देखो क्या मिलेगा किस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल 10 बीटा यूज कर रहे हैं, A डबल डैश B डबल डैश C2, A डबल डैश B डबल डैश C2 इसमें यूज कर रहे हैं। या फिर ये ना भी लिखो तो क्या प्रॉब्लम है, ऊपर ऑलरेडी एंगल तो लिख ही रखे हैं हमने, है ना। जिसको कंफ्यूजन हो वो ट्रायंगल भी नोटिस कर लेना। तो 10 बीटा की बात जब हम करें तो सीधे सीधे क्या जाएगा? A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश, यही होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 10 अल्फा, 10 अल्फा कौन सा? ये A1 C2 B डबल डैश, A1 C2 B डबल डैश ये अल्फा है। तो इसमें A1 B डबल डैश अपॉन C2 B डैश फिर से आएगा। तो ये हो गया A1 B डबल डैश C2 B डबल डैश। A1 B डबल डैश को हम लिख सकते हैं AB, नहीं लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो कहीं साइड में नोटेशन ले सकते हो, यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से। अब ये दो वैल्यू हो गई। अब हमें चाहिए M की वैल्यू का मतलब A डबल डैश B डबल डैश अपॉन C2 B डबल डैश। एक स्टेप एक्स्ट्रा कहाँ ले जाएंगे? इसको इस तरीके में लिखा जा सकता है, रिवर्स हो जाएगा ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, मतलब C2 B डबल डैश C2 B डबल डैश बचा कितना हमारे पास में? A डबल डैश अपॉन AB, जो कि जनरली होता भी है हाइट ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है ना मैग्नीफाइंग पावर। अब लेकिन इसमें हमें मिलना क्या है? कोई रिजल्ट तो आया नहीं इसमें। इस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ दो लेंस हैं, तो दो की अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर है। एक चीज तुम लोग बताए थे, ये जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आती है ये आती है MO इंटू ME, मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई लेंस। दोनों लेंसों की अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर है, इनका मल्टीप्लीकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर होता है। तो इसका मतलब यहाँ देखो, मतलब लॉजिक बता रहे हैं, अदरवाइज तो डायरेक्टली डेरिवेशन कर ही सकते हो, तुम लोग पूरा छाप दें। A डबल डैश B डबल डैश है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होगा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ये किसकी ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर होगी। ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म बाई द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो क्या होगा एम ओ। तो शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से बताते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, इसने कौन सा इमेज बनाया ए डैश बी डैश, तो इसका इमेज क्या हुआ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या हुई इसकी मैग्नीफाइंग पावर, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां हम देख रहे हैं कि ये ए डबल डैश बी डबल डैश तो है, ए डैश बी डैश है ही नहीं, मतलब मिसिंग है। अब अगर आई लेंस की बात करें तो आई लेंस का इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि यहाँ है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, मतलब इसमें भी ए डैश बी डैश मिसिंग है। तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें तो ए भी मिसिंग है ना, नहीं ए डैश बी डैश, इसका ऑब्जेक्ट तो यही है ना, ए डैश, इसका ऑब्जेक्ट ये है। हाँ आपने कहा ए डैश बी डैश मिसिंग है, ए डबल नहीं, हाँ तो वही तो अब भी बता रहा है, ए डैश बी डैश ही मिसिंग है दोनों में। यहाँ देखो ना ए डबल डैश बी डबल डैश है और ए भी है, हाँ तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज तो है ही है, ये भी चाहिए होगा हमें, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है और इसके लिए इमेज है, एक के लिए ऑब्जेक्ट है एक के लिए इमेज है, तो मैग्नीफाइंग पावर को तो हमें दोनों जरूरत है। तो हम यहाँ क्या करें, इसमें राइट हैंड साइड में ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। देखते कैसे, ऐसे लिखो ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई, हमने क्या किया ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दिया, यहाँ ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन ए बी। अब ध्यान से देखो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये आई लेंस के लिए है, आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है साइज ऑफ इमेज। तो ये किसकी मैग्नीफाइंग पावर हो गई आई लेंस की। यहां देखो ए डैश बी डैश, ये इमेज किसने बनाया ऑब्जेक्टिव ने, तो ये है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव, तो ये m हो गया। तो यहाँ पर अलग से नोटिस कर सकते हैं, चाहे तो m इक्वल्स टू दिस एंड m इक्वल्स टू दिस, ये मैं बता तो दिया ही है। तो डायरेक्टली यहाँ वापस आ जाओ, बोर्ड छोटा हो जाता है कभी कभी इन डेरिवेशन के लिए, यहाँ पे नोटिस कर लेना है, यहाँ लिख लेना, ठीक है। कंटिन्यू m इक्वल्स टू देयरफॉर m इक्वल्स टू m o, सॉरी पहले वाला ये क्या था a डबल डैश b डैश, ये आई लेंस के लिए था, तो पहले उसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं m e into m o। तुम लोग चाहे तो इसको साइड में वैसे लिख सकते हो। अब ये m e और m o का दूसरी फॉर्म देखते हैं, मतलब दूसरे तरीके से फॉर्मूला कैसे फॉर्म करना। m e अगर हम इसमें डायग्राम को छोड़ दें, इधर वाले को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सिर्फ आई लेंस को देखो, तो आई लेंस में जो ऑब्जेक्ट रखा है ए डैश बी डैश, वो इसके प्रिंसिपल फोकस और सेंटर के बीच में है, मतलब ये वाला वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो ये वैसी सिचुएशन जैसी कल सिंपल माइक्रोस्कोप में थी, एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल फोकल और सेंटर के बीच में हो। तो ये वाली माइक्रोस्कोप कंडीशन, तो इसकी एमई जो होगी एक्चुअली वो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर ही तो हुई। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर ही सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है, जिसका, और जब उसका इमेज बन रहा था, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन d पे, तो हम लोगों ने कल नोटिस किया था me जो था एक्चुअली वो आया था 1 + d अपॉन f की जगह या fe लिखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वहां तो सिर्फ एक ही लेंस था, तो f लिख लिया था। यहाँ ये आई लेंस है और आई लेंस फॉर्म कर रहा है, तो ये me होना चाहिए 1 + d अपॉन fe। और बात जब हो रही है ऑब्जेक्टिव की, तो सिंपल मैग्नीफाइंग पावर होती है या तो i अपॉन हो, साइज पता हो, नहीं तो b अपॉन u। तो b अपॉन u ऑब्जेक्टिव ने जो ये इमेज बनाया है, ये सपोज करो यहाँ से यहाँ तक तुम लोग बनाना नहीं है, b ओ रहा होगा ये इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, और u ये होगा u, ये इसके लिए होगा ऑब्जेक्टिव। इसमें से एक पॉजिटिव है राइट साइड ऑफ द लेंस है और एक नेगेटिव है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है। तो जो MO अगर हम नोटिस करें तो MO होना चाहिए -BO अपॉन UO, यही होना चाहिए सिंपल में। इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं इसी फॉर्मूले के साथ में, मतलब ME की वो वैल्यू डाल देते हैं, MO की है। अगर आप चाहें तो सेपरेटली, जैसे हमने ME को निकाला था 1/f = 1/b - 1/u से b अपॉन f b से मल्टीप्लाई करके, तो वैसे भी फिर से फॉर्मूला ला सकते हैं, मतलब उस डेरिवेशन की वो 4-5 स्टेप मिक्स कर सकते हैं इसमें, बट उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट पता होता है। तो इसलिए फाइनली इवेंट हमारे पास ये हो गया, देयरफॉर m = दिस -bo अपॉन uo 1 + d अपॉन fe, 1 प्लस ये टर्म आ जाएगा
तो ये इसकी फाइनल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला हो गया। ये कंडीशन कौन थी? व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये फर्स्ट वाली। सेकेंड सिचुएशन जब कंसीडर करें तो उसमें कुछ नहीं करना होगा, ये हो जाएगा एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। वो एफ ओ की जगह हो जाएगी एफ ई ऑलरेडी, मतलब इन्फिनिटी पे ले जाना है तो ये देखो इसको उठाकर हम यहाँ रख दें तो इसका मतलब जो एफ ई है वो यू ई के इक्वल हो जाएगी पूरा। और ये वाली जो इमेज जहां पर बनेगा वो एक्चुअली इसके फोकल पॉइंट पे बनेगा, बी ओ की जगह एफ ओ हो जाएगा। और जो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस रह जाएगी माइक्रोस्कोप की, एक मिनट, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है C1 C2, और इस सिचुएशन में इसको अगर हम देख रहे हैं तो ये है BO प्लस UE, तो BO प्लस UE दिस इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये दो चीजें आप लोगों से पूछी जाती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कैलकुलेशन में ये भी आती है, और मैग्नीफाइंग पावर आप तो पहले तुम लोग एक हेडिंग डालो फिर उसके बाद इसको नोटिस करना डायग्राम में। मैग्नीफाइंग पावर हेडिंग डाली रखी है, उसमें कंडीशन लिख लेना केस फर्स्ट, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बड़ा टॉपिक है तो उस हिसाब से जब एक बार खुद तुम लोग करोगे फिर तो बहुत इजी है। अभी लग रहा है तुम्हें क्योंकि थोड़ा क्या डालना सर? व्हेन द इमेज इज फाउंड एट द नियर पॉइंट। कुछ कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ, अभी तो नहीं होगा, एक बार लिख लोगे तो हो सकता है कहीं। मेनली ये कि अगर ये तुमने डायग्राम सही से बनाया और ये चीजें सही से अंडरस्टैंड की कि कब इमेज कहां बनाना है। 5 नंबर से कम का हाँ जी 5 में ही आता है, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन इसका डायग्राम ही 2 मार्क्स में आ जाता है सिंपल। कभी इसके बहुत बार क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम भी आया है। Form the image of compound microscope when the image is formed at the least distance of distinct vision, तो सिर्फ डायग्राम बनाना है। ऑब्जेक्टिव रहता कितना सही रहता है। सर अभी डायग्राम बना ले। हाँ अब तो तुम्हें सारा ही नोटिस करना है, डायग्राम भी बनाना है, रिवीजन भी करना है। ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। टर्म 1 सब्जेक्टिव होना चाहिए, टर्म 2 उल्टा हो गया। तुम लोगों का बेनिफिट तो खैर सब्जेक्टिव में ही ज्यादा रहता है। रीजन ये कि सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ तो लिखते हो, नहीं तो सर उसका कुछ ना कुछ नंबर भी मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव अच्छी है सर। मिरर कट है ना पूरा? हाँ बराबर नहीं, वही तो फालतू में मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन में टेबल याद आ रहे हैं तो कट नहीं रटने की जरूरत नहीं है, बस करा इसलिए दिया था कि डिलेटेड वाला कोई भी पार्ट अगर बिल्कुल मिसिंग रहेगा तो आगे प्रॉब्लम होगी, तो पढ़ तो लो ही एटलीस्ट, फोकस बाद में कर लेना उस पर ही है। So when image is formed अरे At the least distance of distinct, only near point लिखो तुम, when image is formed at near point। हाँ बाकी सब तुम लोग ऐसे ही छापना है। फिगर्स तो ऑलरेडी बताइए, दिस टर्म यहाँ चाहे तो स्पेशली इंडिकेट कर सकते हो, जैसे हमने बताया MOE प्लस ये ME है, तो एक बार नोटिस कर सकते हो। बाकी आकाश एक अच्छा सा फोटो खींच के ग्रुप में डाल ही देंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा बाद कुछ का इफेक्ट बट रह जाएगा तो वो कंप्लीट कर लेगा। बताऊंगा।